करियर विदात सोशल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि करंट अफेयर समसामयिकी से संबंधित है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे घटनासर मैगजीन का राष्ट्रीय परिदृश्य में अक्टूबर 2021 से लेकर 25 मार्च 2022 तक की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं हमारे ये आरओ मेंस के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 67वें बीपीएससी की परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है जो लोग देने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और यूपी पीसीएस वाले छात्र भी इसको जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों यही आपका आधार रहेगा क्वेश्चंस का। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। तो यूपी पीसीएस में आगामी जो 2 मंथ हैं उसके और ये मिला देंगे आप, तो आपका काम पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा तेजी से हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला न्यूज़ है दोस्तों, वह भारतीय अर्थशास्त्री जिसने मार्च में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, तो जयंती घोष। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों देखिए, किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली देश की पहली राज्य की विधानसभा बनी। मतलब राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन मतलब अब क्या होगा, जो भी कानून बनेंगे वो सब क्या होंगे, वो सब कागज रहित होंगे, तो वह राज्य आपका नागालैंड बना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना, तो केरल। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं, अगला है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना, तो मुंबई। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इंडिया ने COP26 में क्या किया है, अपना लक्ष्य घोषित किया है कि 2070 तक हम शुद्ध कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा भारत में किस नए स्तनपायी प्रजाति की खोज की गई, तो व्हाइट चेक्ड मकाक। इसके बाद दोस्तों देखिए, जिस पे मैंने स्टार लगाया दोस्तों उसको जरूर देखिएगा। मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, स्टार भी कर दिया है, ताकि आप लोग रिवीजन करें तो आराम से जो है आपका रिवाइज हो जाए। इसके बाद दोस्तों 7 मार्च को फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाए गए जन औषधि दिवस। ये ध्यान रखिएगा, 7 मार्च जन औषधि दिवस, 7 मार्च। इसकी थीम है जन औषधि जन उपयोगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए, आरओ के लिए और 67वें बीपीएससी के लिए। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच क्या हो गया, अब सैन्य अभ्यास हुआ, संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर हुआ था, उज्बेकिस्तान में, और इसका नाम क्या था, एक्स दस्तलिक। ठीक है दोस्तों, ये 3 चीज पूछी जाती है, कहाँ पर हुआ था, नाम क्या था और किसके बीच में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी युद्धाभ्यास पढ़िए तो 3 चीज ध्यान रखिए। इसके बाद दोस्तों, किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों, किस टर्मिनल को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुई, SH जयगढ़ टर्मिनल। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, भारत सरकार ने मार्च में कहाँ पर ITU क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना की, तो नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आ जाइए, भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया विद्या बालन को। इसके बाद दोस्तों, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्या को जानने के लिए किस राज्य में सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन किया दोस्तों, तो तटीय मछुआरे की समस्या, तटीय इलाका होगा तो गुजरात। ठीक है, सबसे बड़ी तटीय रेखा भी भारत में इसकी है। बकिंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया गया, तो दोस्तों तेलंगाना के साथ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हुए, बेल्जियम के। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों, समूचे भारत के रेलवे स्टेशन पर स्थापित स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC के साथ भागीदारी की, तो पेटीएम ने क्या किया है, डिजिटल टिकट वेंडिंग मशीन दोस्तों पूरे भारत के स्टेशनों पर लगाने के लिए समझौता किया है। ठीक है, ये याद रखिए। भारत के स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर जिसने फरवरी से 5 मार्च के बीच पुडुचेरी में समुद्र स्तर परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न किया, हंसा एनजी ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए किस पहल का शुरुआत किया, संभव और स्वावलंबन। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए, स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा दोस्तों, स्टेट फॉर गवर्नेंस, ध्यान रखिएगा, स्टेट फॉर गवर्नेंस आंध्र प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों देखिए, 4 धाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया, अर्जुन कुमार सीकरी। इसके बाद दोस्तों, सीडैक ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण में कहां पर परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया, IIT रुड़की। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की, तो हैदराबाद में दोस्तों, तेलंगाना में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 7वां भारतीय उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में किसे विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आप आ जाइए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? 136। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स से तो 2 क्वेश्चन मिलना ही मिलना दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सुषमा स्वराज पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया? हरियाणा ने। इसके बाद दोस्तों भारत ने युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से अस्थायी रूप से किस अन्य देश में अपने दूतावास को शिफ्ट किया है? तो पोलैंड में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15 मार्च को मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया? ग्वालियर में दोस्तों। ठीक है, ठीक है, अब ग्वालियर के वो नेता भी हैं। भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश की बायो फार्मास्यूटिकल फर्म बायोफैब्री के साथ साझेदारी की? स्पेन ने। ठीक है, स्पेन की बायोफैब्री है। भारतीय एयरफोर्स ने यूक्रेन संकट को देखते हुए किस मित्र देश के साथ प्रस्तावित बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से अलग हो गया? तो ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। तो ब्रिटेन में कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास होना था, जिससे भारत अलग हो गया फिलहाल के लिए। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी, ये ध्यान रखिएगा। दिवस वाले में डेट आपको याद रखना है, इसकी थीम याद रखना है। क्लियर हो गई बात। 2 चीज इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, खाद्य भविष्यवाद इसकी थीम थी। किस बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच समझौता हुआ? तो आदि बद्री बांध। इसके बाद दोस्तों डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सी रैंक भारत को मिली है? 93वीं। ये वीडम संस्थान की है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों किस पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 के पद्म भूषण पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया? बुद्धदेव भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल के। ये मैंने पद्म पुरस्कारों के वीडियो में भी बताया है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको पद्म पुरस्कार पूरा देखना है वो देख सकता है। कोयम्बटूर स्थित किस झील को तितलियों का हॉटस्पॉट घोषित किया गया? वेल्लोर झील को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान नामक योजना को कब तक जारी रखने को मंजूरी दी? 2026 तक। इसके बाद दोस्तों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS किस शहर में स्थित है? जहां हाल ही में सेंटर ऑफ डेमोग्राफी ऑफ जेंडर और सेंटर फॉर एजिंग स्टडीज नामक 2 नए केंद्रों का उद्घाटन किया गया? तो मुंबई में दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा पर किस गैस की खोज की गई? ऑर्गन 14। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पर्यावरण के लिए भी और अंतरिक्ष के लिए भी। इसके बाद दोस्तों हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाने वाला सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का थीम, इस बार का थीम स्टेट कौन सा था? जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रेल मंत्रालय ने हाल ही में रेलवे गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अब रेलवे गार्ड दोस्तों वो ट्रेन मैनेजर कहलाएगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ स्टार लगा रहा हूँ। अब रेल मंत्रालय ने रेलवे गार्ड का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया। इसके बाद दोस्तों 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव केरल में आयोजित हुआ। केरल के किस शहर में आयोजित हुआ? ये पूछ रहा है, तिरुवनंतपुरम में। इसके बाद दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को रैंकिंग दी गई 43वीं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन जारी करता है? क्लियर हो गई, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर का वह गांव जिसे केंद्र शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज, ठीक है दोस्तों, मिल्क विलेज घोषित किया गया, तो रियासी जिले का जेरी गांव। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। अब अगला देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? मार्च 2024 तक। इसके बाद दोस्तों वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना घोषित की है? तो 13 नदियों का कायाकल्प होना है दोस्तों। ठीक है, भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्राणी कहाँ बन रहा है? महाराष्ट्र में। ठीक है, इंद्राणी मेडिकल सिटी याद रखिए, पहला मेडिकल सिटी है भारत का, महाराष्ट्र में बन रहा है। इंपॉर्टेंट है। ई वेस्ट इको पार्क भारत का पहला कहाँ बन रहा है? नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, टनल मैन के नाम से लोकप्रिय किस व्यक्ति को वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अमई महालिंगा नाइक टेनल मैन। ध्यान रखिए, संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 तक एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक SDG, जिसका प्रकाशन 2022 के प्रथम सप्ताह में किया गया। भारत की रैंकिंग क्या दी गई है? SDG की रैंकिंग क्या है दोस्तों? वर्तमान की 120। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बार के लिए।
गंगा से ब्रह्मपुत्र तक की यात्रा पूरी करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन सा बना? एमवी रामप्रसाद बिस्मिल। इसके बाद दोस्तों आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति कोविंद जी ने किया। सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई? चेन्नई में। इसके बाद दोस्तों किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की? छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, किस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की 65वीं जयंती पर भारतीय सेना के ने 1870 में स्थापित देश के सबसे पुराने थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में उनकी स्मृति में चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई? तो सीडीएस दोस्तों विपिन रावत की ही अभी देहांत हुआ था, तो उन्हीं का नाम आएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति की अध्यक्षता कर रहा है 2022 में जनवरी में? आतंकवाद विरोधी समिति। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों आ जाइए अगले पे, लैप्रोस्कोपी के जनक माने जाने वाले डॉक्टर लेमटन एराज उडवाडिया ने हाल ही में प्रकाशित चर्चित पुस्तक मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी लिखी है। तो ये पुस्तक का नाम दे सकता है और जनक पूछ सकता है लेमटन एराज उडवाडिया, यहाँ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बनी न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये किसका है दोस्तों? ये ब्रिक्स का बैंक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के क्वेश्चन के लिए भी। भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया दोस्तों? तो 150 विलेज ऑफ एक्सीलेंस है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और इजराइल के साथ समझौता किया। इसके बाद दोस्तों भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो ओडिशा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? हरियाणा। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने किस नाम से भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक को कमीशन किया है? परम प्रवेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाइए सीएजी की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में मध्य प्रदेश स्थित किस बांध के तत्काल मरम्मत कराने की चेतावनी दी गई है? तो गांधी सागर बांध। ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों अनाथों की मां के नाम से मशहूर किसका निधन हो गया? सिंधुताई सपकाल। ठीक है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया? तो एमपी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, स्टार बना हुआ है। इसके बाद भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम से 18 फरवरी को समुद्र के किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है दोस्तों, फिलीपींस को भी देने के लिए समझौता हुआ है। इसके बाद दोस्तों नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कोई भी मामला हो दोस्तों, ज़्यादातर केरल अगर ऑप्शन में है तो केरल पर टिक करिए, केरल सबसे ऊपर है इंडिया में। केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, तो ये आपका जागामोन इडुक्की। ठीक है, इसके बाद आ जाइए हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? दिल्ली ने। ठीक है दोस्तों, तो आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो स्मार्ट कार्ड मिलेगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अवकाश प्राप्त वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया? जी अशोक कुमार, इंपॉर्टेंट है। लोसुंग प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है? तो सिक्किम के। इसके बाद दोस्तों भारत के किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा एटलस जारी किया गया? तो एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस जारी किया गया दोस्तों। तो बर्ड एटलस दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, केरल। हाल ही में प्रस्तुत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आकलन से संबंधित एक नया अध्याय पहली बार शामिल किया गया है बाघ से संबंधित दोस्तों। भारत के बाघ अभ्यारण्य, गलियारों और शेर संरक्षण क्षेत्रों में वन आवरण कितना है? ये नया है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कुल वनावरण और वृक्षावरण अब 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, ये ध्यान रखिएगा। और कितना प्रतिशत है कुल भौगोलिक क्षेत्र का? 24.62%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोग याद कर लीजिए, ये आएगा ही आएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया? उत्तर प्रदेश, इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है। ठीक है, भारत की रैंक कितनी है? 85वीं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, A23 एक ऑनलाइन कौशल गेमिंग कंपनी है। डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाले गेमिंग एप्लीकेशन ने हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? शाहरुख खान, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां प्रदेश बना दोस्तों? तो वो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड 35वां बना छत्तीसगढ़। इसके बाद आ जाइए किस पहाड़ी विकास परिषद के ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना की शुरुआत की? लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह की। ठीक है,
हाल के दिनों में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे अधिक उत्सर्जित कर रहा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम जो है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि पर्यावरण के दृष्टिकोण से। 74वें सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ लगाया गया? लोंगेवाला राजस्थान। ठीक है। प्रथम सप्ताह में भारत के किन 2 अभ्यारण्यों को रामसर स्थल घोषित किया गया? खिजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात, बाखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए आएगा, निश्चित रूप से मान के चलिए। ठीक है, तो रामसर स्थल में बाखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में है, खिजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य ये गुजरात में। ठीक है, याद रखो। रिकॉर्ड द्वारा 10,000 सुरंग के रूप में मान्यता दी गई किसको? अटल सुरंग जम्मू कश्मीर को। इसके बाद दोस्तों स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ पर किया गया? तेलंगाना में। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। अब स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे है और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके बाद दोस्तों देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ पर संपन्न हुआ? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। इसके बाद दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? मंगलदोई, आसाम। इसके बाद दोस्तों भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिकल सेंटर का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, पंजाब सरकार ने किस रथ उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया? जगन्नाथ रथ यात्रा को। ठीक है दोस्तों, भारतीय पूजा को यूनेस्को द्वारा किस भारतीय पूजा को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? बंगाल की जो कोलकाता की दुर्गा पूजा होती है उसको। इसके बाद दोस्तों केंद्रीय बजट 2022-23 में देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय पहला केरल में स्थापित हुआ। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जोधपुर, राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस बार के लिए। इसके बाद दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान दोस्तों। ठीक है, गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया? आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला? इंदौर की सेंट्रल जेल को। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए 14 अंकीय यूनिक खाता संख्या बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा हाल ही में कौन सी स्वास्थ्य योजना को आरोग्य सेतु ऐप के साथ एकीकृत किया गया? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसके बाद दोस्तों सबका अपना अपना एक डिजिटल खाता होगा, जैसे आधार नंबर है। ठीक है, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए किस योजना को शुरू किया गया? तो स्माइल। इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखाई मुंबई में। इसके बाद दोस्तों असम सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए और कौशल को प्रखर करने के लिए किस परामर्श कार्यक्रम को शुरू किया? प्रोजेक्ट आरोहण। इसके बाद दोस्तों भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा बना? नेपाल। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना हिमाचल प्रदेश। इसके बाद दोस्तों किसे स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन हेतु महानिदेशक के रूप में नामित किया गया? G अशोक कुमार। भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना? केरल हाई कोर्ट। IUCN ने हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम स्थित किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया? अरावली जैव विविधता पार्क। इंपॉर्टेंट दोस्तों, किसके द्वारा डिजिटल संसद नामक एक ऐप लॉन्च किया गया? लोकसभा सचिवालय। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाइए जनवरी 22 में भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? गुरुग्राम, हरियाणा। इसके बाद दोस्तों किस IIT के शोधकर्ताओं द्वारा कोविड के निदान के लिए AI संचालित तकनीक विकसित की गई है? IIT जोधपुर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों। ठीक है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए ठीक है किस मिशन को लॉन्च किया? मिशन अमानत। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खोए हुए सामान के लिए मिशन अमानत चालू किया गया। ठीक है, इसके बाद आ जाइए हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने की दिशा में अग्रसर है? कोचीन का कुंबलुंगी गांव। इसके बाद दोस्तों किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने का समझौता किया? फिलीपींस। मैंने दोस्तों पहले ही बता दिया था आपको। ठीक है, क्लियर हो गई बात। INS विशाखापट्टनम से टेस्ट भी किया गया था। किसे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? रघुवेंद्र तंवर। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया? महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसके बाद संत रविदास स्वरोजगार योजना कहां शुरू की गई? मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। इसके बाद किस राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार मिला? तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाइए हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना? मिजोरम का। ठीक है दोस्तों, टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले रख लिया। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना असम। हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में किसे नामित किया गया? जम्मू कश्मीर के डोडा का लेवेंडर। ये ध्यान रखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने कितने साल के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कोर्बीवैक्स को लॉन्च किया है?
ठीक है, मंजूरी दी है 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। क्या नाम है? कोबेवैक्स। ध्यान रखिएगा, दो चीज डीजीसीआई ने अप्रूव किया है कोरोना वैक्सीन 12 से 18 के लिए, कोबेवैक्स नाम है। किस राज्य सरकार ने फरवरी में प्रस्तुत राज्य बजट 2022-23 में पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात कही है? राजस्थान ने। इसके बाद दोस्तों हाल ही में चलाई गई भारत सरकार की हील बाई इंडिया पहल किससे संबंधित है? तो नाम से समझ में आ रहा होगा, स्वास्थ्य क्षेत्र के। इसके बाद दोस्तों एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास मोदी जी ने कहा किया? नोएडा जेवर एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश। निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एयरस्पेस हैदराबाद द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण किया गया? धवन-1 नाम है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों स्कॉर्पियन कलावरी क्लास की पनडुब्बी को भारतीय सेना में शामिल किया गया, उसका नाम क्या है? आईएनएस वेला। इसके बाद दोस्तों नीति आयोग द्वारा पहली बार सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में शामिल 56 शहरों के लिए प्रथम स्थान किसको दिया गया? शिमला। अब शहरों के लिए दोस्तों ये पहली बार निकाला गया है, ठीक है, अभी तक राज्यों के लिए निकाला जाता था, तो शिमला पहले नंबर पे है। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को किस दिन के रूप में मनाने का निर्णय लिया? जनजातीय गौरव दिवस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस। पहला ऑडिट दिवस 16 नवंबर। इसके बाद दोस्तों किस राज्य की संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 2021 से 25 के कार्यकाल तक सदस्य भारत निर्वाचित हुआ है? वह यूनेस्को के सदस्य 2021 से 25 तक के लिए निर्वाचित हुआ है, ध्यान रखिएगा। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री जिन्होंने हाल ही में ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष द्वारा तैयार वंदे मातरम के लिए सिग्नेचर ट्यून जारी किया? मीनाक्षी लेखी। हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो फरवरी के हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया? चंबा जिला। इसके बाद दोस्तों किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम के एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? वो आईआईटी रुड़की ने किसान नाम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने ई कचरे के निपटान करने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क? दिल्ली, हम लोग पहले कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों सेना अध्यक्ष एम नरवणे ने कहाँ पर पैराशूट बटालियनों को प्रेसिडेंशियल कलर भेंट किया? बैंगलोर के पैराशूट रेजिमेंट के ट्रेनिंग सेंटर को। इसके बाद दोस्तों यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन गंगा। इसके बाद दोस्तों भारत का पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा केंद्र चेन्नई में खोला गया। इसके बाद दोस्तों स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? अरुणाचल प्रदेश ने। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है दोस्तों। थीम सतत भविष्य के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा 1966 में झांसी में बने किस प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर घोषित किया गया? सुकवा इकवा बांध, ठीक है दोस्तों। इसके बाद उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा वर्तमान में राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई की हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा है जस्टिस फॉर द जज। इसके बाद दोस्तों लाल सलाम उपन्यास चर्चा में रहा स्मृति ईरानी के कारण, ठीक है, स्मृति ईरानी के कारण ये चर्चा में रहा, ठीक है। इसके बाद किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की गई? महाराष्ट्र ने। स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर निर्माणाधीन है? कर्नाटक में। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स, मैंने बताया था दोस्तों लोकतंत्र सूचकांक, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट वाला ये आपका महत्वपूर्ण, यही पूछा जाता है। इसमें भारत की रैंक है 46वीं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए 3 वर्ष के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तेलंगाना। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा कोस्ट गार्ड ऑफ शोर पेट्रोल व्हीकल परियोजना का 5वां और अंतिम पोत जिसे हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया? आईजीसीएस सक्षम। इसके बाद दोस्तों 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन था? बांग्लादेश, ठीक है दोस्तों। इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने किस संचार उपग्रह का कार्यकाल पूरा होने के बाद निष्क्रिय कर दिया? इनसैट 4B। नई दिल्ली के इंडिया गेट पर 50 वर्ष से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय किसमें कर दिया गया? नेशनल वॉर मेमोरियल ज्योति में, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों के सीवन की जगह किसे इसरो का चेयरमैन बनाया गया? एम सोमनाथ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मोदी ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 26 दिसंबर, इंपॉर्टेंट है। पहला ओपन रॉक म्यूजियम, ठीक है, चट्टान संग्रहालय कहाँ पर खोलने की बात हो रही है? हैदराबाद, तेलंगाना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के वह नेता जिनकी 125वीं जयंती पर इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा होलोग्राम का लोकार्पण किया गया दोस्तों, तो आपने न्यूज़ में सुना होगा। पराक्रम दिवस के अवसर पर 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम चेंज कर दिया गया, क्या किया गया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इसके बाद दोस्तों पहला आम भारतीय ईसाई जिसे वेटिकन में पोप फ्रांसिस ने क्या किया गया? संत की उपाधि दी। 18वीं शताब्दी के देवा सहायम
पिल्लई कन्याकुमारी। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है किस मिशन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। इससे पहले किसका दर्ज किया गया था आप लोग बताइए? पहल उज्ज्वला योजना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अक्टूबर नवंबर में ग्लासगो में संपन्न COP26 में भारत ने शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य घोषित किया था। कब तक करेगा प्राप्त भारत? 2070 तक। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया? श्रीनगर। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने पहले ही दोस्तों हाईलाइट कर दी हैं, आप लोग बस एक बार पढ़ लीजिएगा। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 18वीं। इसके बाद दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जम्मू कश्मीर के किस एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट बताया? श्रीनगर। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिकों ने CO2 को मीथेन में बदलने के लिए किस विधि की खोज की है? फोटोकेमिकल विधि। इसके बाद दोस्तों राज्य ऊर्जा संरक्षण सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक है दोस्तों। क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य में सरकार ने शुरू किया है? उड़ीसा ने। इसके बाद दोस्तों किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। किस राज्य ने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो गोवा ने दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, आखिरी सप्ताह में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है दोस्तों? तो केरल है। इसके बाद दोस्तों किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला? दोस्तों डल झील कश्मीर। इसके बाद दोस्तों कहां पर जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया? मणिपुर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाइए आप लोग, भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान कहां पर लॉन्च किया गया? तेलंगाना। 11 अक्टूबर को अंतरिक्ष से जुड़ी किस संस्था का शुभारंभ किया गया? इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके पहले अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल। भारतीय रेलवे द्वारा अक्टूबर में दक्षिण मध्य रेलवे की लंबी दूरी की किन 2 मालगाड़ियों को शुरू किया गया? त्रिशूल और गरुड़। इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, दोनों छत्तीसगढ़ के। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आ जाइए महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध चावल जिसे GI टैग दिया गया, वाडा कोलम चावल। मोदी जी ने 64,000 करोड़ की लागत वाले किस मिशन की शुरुआत बनारस से की? PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? गरुण। इसके बाद दोस्तों वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 79। इसके बाद दोस्तों पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्य जीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला कहां पर बनाई गई? उद्घाटन किया गया नागपुर महाराष्ट्र। इसके बाद दोस्तों भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? मुंबई महाराष्ट्र। इसके बाद दोस्तों पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाइए टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य पंजाब बना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जनवरी वॉच जारी करता है, भारत की 10वीं रैंकिंग है। इसके बाद दोस्तों भारतीय रेलवे कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा? वर्ष 2030 तक। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे पहला रिकॉर्ड होगा विश्व का। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की? हरियाणा। इसके बाद दोस्तों भारत का पहला रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम कहाँ लगाया जा रहा है? कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर। इसके बाद दोस्तों किस अभिनेता ने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हूटे लॉन्च किया? रजनीकांत ने। इसके बाद दोस्तों 43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना ओडिशा में की गई। इसके बाद दोस्तों नौसेना का स्टील फ्रिगेट तुशील कहाँ पर लॉन्च किया गया? रूस में। इसके बाद दोस्तों देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया गोवा में। इसके बाद दोस्तों दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का नाम क्या है? बन्नी बस नस्ल। इसके बाद दोस्तों कौन सा राज्य खुले में शौच ODF और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना? गोवा एक सफल राज्य है दोस्तों। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी यहाँ पे है। सार्वजनिक क्षेत्र के किस प्रतिष्ठान ने देश के पहले हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र के निर्माण की घोषणा की? गेल ने। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगा गेल। इसके बाद दोस्तों किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया गया? संस्कृति मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, नोडल मंत्रालय अमृत महोत्सव को यही है। किस राज्य ने विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है? बिहार में। इसके बाद मणिपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार के किस द्वीप समूह का नाम परिवर्तित कर माउंट मणिपुर कर दिया? माउंट हैरियट का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों परीक्षा के लिए। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के पास 177 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। ये कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश, याद रखिए।
भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका कहाँ पर राज्य के हुनर हाट में स्थापित की गई है? उत्तर प्रदेश में हुनर हाट लगा था वहां पर। इसके बाद दोस्तों केंद्र सरकार ने किस 4 दशक पुराने बोर्ड को भंग कर दिया? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंकिंग 71वीं। इसके बाद दोस्तों मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना की शुरुआत कहाँ की गई? मध्य प्रदेश। इसके बाद दोस्तों कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने के कितने महीने के भीतर? 9 महीने के भीतर भारत ने 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करके कीर्तिमान बनाया। 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने 100 करोड़ डोज दे दिए 9 महीने के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व रिकॉर्ड भी है दोस्तों। नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से भारत के भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है? इसरो और ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मोदी जी ने कहां से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का उद्घाटन किया? दिल्ली से। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए नेक्स्ट। भारत को 2022 से 24 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के किस निकाय का सदस्य चुना गया? मानवाधिकार परिषद दोस्तों। मानवाधिकार परिषद के लिए 22 से 24 और 21 से 25 के लिए यूनेस्को। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं उसको। इसी में सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बनेगा वाराणसी। इसके बाद दोस्तों डीआरडीओ द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया 27 सितंबर 2021 को। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और ताकि मेरा मोटिवेशन बरकरार रहे। और दोस्तों जो लोग यूपी पीसीएस 2020 की क्या चाहते हैं, यूपी पीसीएस 2020 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। आरओ मीन्स जो लोग दे रहे हैं, निबंध का इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। लेटर राइटिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। शब्दावली का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मुहावरे का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कल दे दिया जाएगा। आप सब चैनल को फॉलो कर लीजिए, आरओ मीन्स आराम से निकल जाएगा। करंट अफेयर के लिए जो इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, बस 4 वीडियो और मिलेंगे आपको, पूरा करंट आपका इससे हो जाएगा 120 नंबर में। करंट की कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। यूपी स्पेशल और जनगणना का वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब